हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और मैं आपको बताऊंगा कि आज जो सो आप बाउंड्री वाल का एस्टीमेट कैसे बना सकते हैं। तो आप बाउंड्री वाल, अगर आपको बाउंड्री वाल बनाना है, जो आजकल जानते हैं कि आपको जो है सो बाउंड्री वाल, हम लोगों का कॉलम जो है सो कॉलम के थ्रू हम लोगों का बाउंड्री वाल बनता है। नॉर्मल कन्वेंशनल जो हमारी बाउंड्री वाल बनती थी वो हमारी सिर्फ ब्रिक वर्क से बनती थी। आज के टाइम में हमारा कॉलम होता है, बीच बीच में जो होता है उसका हिस्सा, कॉलम के बीच वाले हिस्से, उसे ब्रिक वर्क किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो के माध्यम से कैसे हम लोगों ने बीच बीच में कॉलम देकर रखा है और उसके बीच में उसे ब्रिक वर्क करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरत होगी कि आप जो है जमीन में कॉलम को हमें कॉलम स्टेब्लिश करना पड़ता है, हमें कॉलम की कास्टिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें एक्सकेवेशन करना पड़ेगा जमीन के नीचे। एक्सकेवेशन करने के बाद हम लोगों को फिर उसकी फुटिंग लगानी होगी, उसके बाद उसमें सरिया लगाना होगा और फिर कॉलम की कास्टिंग करनी होगी और फिर वो जमीन तक आ जाएगा। फिर वो जो है सो गड्ढे को भर दिया जाएगा। फिर हम लोगों का बात आता है टाई बीम। उसके बाद फिर हम लोग टाई बीम रखते हैं और फिर टाई बीम के ऊपर फिर ब्रिक वर्क करते हैं और फिर जो है सो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारा बाउंड्री वॉल रेडी हो जाता है। तो वन बाय मैं स्टेप बाय समझाता हूँ आपको बोर्ड के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोगों को एक्सकेवेशन करना होगा, जमीन के ऊपर एक्सकेवेशन करना होगा। एक्सकेवेशन जो है सो कम से कम इस केस में हम लोग जो है सो एक्सकेवेशन जो है सो 3 मीटर, 3 से 4 फीट का एक्सकेवेशन करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा हो रही है, 6-7 फीट हो रही है, 7 फीट हो रही है, 6 फीट हो रही है, तो हम लोग 4 फीट प्रीफर करते हैं। और अगर हाइट कम है हमारी तो 5 फीट या 6 फीट तक हमारी बाउंड्री की हाइट है, तो हम लोग इसको 3 फीट का गड्ढा करने के बाद हम लोग इस तरह से उसमें प्रॉपर वही प्रोसेस करेंगे जो फाउंडेशन में करते हैं। उसमें सैंड डालेंगे, ब्रिक फ्लैट सोलिंग करेंगे, पीसीसी करेंगे, उसके बाद फिर आरसीसी करेंगे। उसके बाद ये आरसीसी के थ्रू का ये कॉलम खड़ा हो जाएगा। और कॉलम जो है पहले से यहाँ तक जमीन तक कास्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है सो यहाँ पे प्लिंथ बीम, जो ग्राउंड लेवल पर हम लोग इसमें प्लिंथ बीम बना देते हैं, क्योंकि ये ब्रिक वर्क हमारा जमीन के नीचे नहीं रहता। तो हम लोग जो है प्लिंथ बीम बना देंगे। ये हमारा ड्राइंग जो मिट गया है, ये हमारा प्लिंथ बीम ढाल देंगे। उसके बाद फिर प्लिंथ बीम के ऊपर जो है सो हम लोग का सारा फिर ब्रिक वर्क का जो है सो ये काम होने वाला है। फिर ऊपर में जाकर के हम लोग जो है सो इसको बंद करने के लिए पतला एक लिंटल की ढलाई कर देते हैं। इसमें बोलते हैं लिंटल बैंड प्रोवाइड कर देते हैं ब्रिक वर्क के ऊपर। तो इसमें हम लोग जो है आप अगर किसी पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं या फिर सीपीडब्ल्यूडी में या कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पता होगा कि हमें रेट वगैरह जो आइटम होती है वो हमें कोड बुक से उठानी पड़ती है। जैसे आप झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोड है बीसीडी का, जो कोड है हमारा बीसीडी का एसओआर है, उससे हम लोग आइटम वन बाय वन जो है सो आप एसओआर के थ्रू जो है हम लोग आइटम उठाने वाले हैं। अलग अलग आइटम, अर्थवर्क का आइटम होगा, किस तरह से स्टेप वाइज मैं आपको जो है सो एक्सेल में दिखा दूंगा। उस तरह से आइटम उठाते जाना है और क्वांटिटी लेते जानी है आपकी बाउंड्री वाल के हिसाब से। तो बाउंड्री वाल में सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमारा जो है बाउंड्री वाल की लेंथ कितनी है, जो जहां भी करनी है हमें उसके लेंथ कैलकुलेशन पड़ेगी। सबसे पहले इनपुट डाटा चाहिए हमें लेंथ। लेंथ के अलावा हमें दूसरी चीज चाहिए, उसका कितना हाइट तक हम लोग बाउंड्री वाल करना चाह रहे हैं। उसके हिसाब से आपको एक कन्वेंशन माना गया और ऐसा ऐसा सही होता है कि जो हम लोग जैसे लगभग 3 मीटर में जो है सो 3-3 मीटर में, यानी 10-10 फीट में लगभग जो है हम लोग एक एक कॉलम प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन में बांट देते हैं पूरे बाउंड्री वाल को। आप देख सकते हैं कैसे हमने जैसे टोटल बाउंड्री को पूरा जो है सो अलग अलग सेक्शन में 3-3 मीटर के सेक्शन में बांट दिया हम लोगों ने। और फिर 3-3 मीटर के सेक्शन में हम लोग जैसे बीच में ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं, बीच बीच में हमारा कॉलम होता है। तो सबसे पहले स्टेप वाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है सो मैं आपको दिखा दूंगा वहां एक्सेल में। उससे पहले बता दूं सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रोवाइडिंग अर्थवर्क इन द सॉइल, अर्थवर्क प्रोवाइड कर देंगे हम लोग उसको। फिर दूसरा जो है सर अर्थवर्क करने के बाद हम लोगों का सैंड फिलिंग कर देंगे हमारे यहाँ पे, जो हमारी जो हिस्सा है हमारा इसमें। फिर ब्रिक फ्लैट सोलिंग कर देंगे, तीसरा ब्रिक फ्लैट सोलिंग कर देंगे। इसके बाद हमारा पीसीसी कर देंगे। इसके बाद फिर आरसीसी की कास्टिंग कर देंगे कॉलम में, आरसीसी हमारा टाई बीम में और आरसीसी हमारा लिंटल बैम में। और फिर जो हमारा एक हमारा तीसरा आइटम हो गया ब्रिक फ्लैट सोलिंग के अलावा हो गया हमारा पीसीसी। इसके बाद हो गया हमारा आइटम एक हो गया आरसीसी का आइटम हो गया। आरसीसी हमारा एक यहाँ M20 की आरसीसी यूज करेंगे हम लोग कॉलम में और फिर टाइबिंग में हो गया। और हमारा जो पांचवा आइटम हो गया वो हो गया ब्रिक वर्क की, प्रोवाइडिंग 100 ब्रिक वर्क इन दिस एरिया। और 100 ब्रिक वर्क प्रोवाइड करने के बाद हम लोग लिंटल बैंड प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी आरसीसी में आ जाएगा, प्रोवाइडिंग लिंटल बैंड ओवर दिस बाउंड्री वॉल। उसके बाद हमारा जो है सो प्लास्टर कर देंगे हम लोग। फिर जो है सो छिक्स में हम लोग कर देंगे प्लास्टर, प्लास्टर ओवर दी बोथ साइड ऑफ द बाउंड्री वॉल इंक्लूडिंग द टॉप एरिया। इसके बाद प्लास्टर करने के बाद हम लोग का एक और पार्ट आ जाता है, ये हमारा 6 हो गया। साथ में हम लोग जो है सो साथ में हम लोग प्लास्टर करने के अलावा उसमें स्नोसेम हम लोग जो है सो स्नोसेम की पेंटिंग करते हैं। ये आप फिर जो है सो कहीं आपको बाउंड्री वाल अगर बहुत अच्छे से बनाना है तो आप जो है सो एक्सटीरियर पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस केसेस में, एक्सटीरियर पेंट का, या फिर तो स्नोसेम का आइटम हो जाएगा हमारा प्लास्टर के अलावा। अब जो है सो थैंक यू दोस्तों, आपको डिटेल में अब जो है सो मैं आपको एक्सेल के थ्रू स्क्रॉल करके एक एक चीज को समझाता हूँ, कैसे आप चीजों को लेंगे, कैसे क्वांटिटी लेनी है, कैसे रेट लेनी है, कैसे पूरा कैलकुलेशन होता है। आप बने रहिए इस वीडियो में। अगर अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू। नमस्कार साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक्सेल से समझाऊंगा। तो मैं आपको एक्सेल की सीट के थ्रू जो है सो कैसे बताऊंगा कि एस्टीमेट को कैसे बनाएंगे। आपको देखना है कि किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर का कॉलम रखना है।
सीरियल नंबर, आइटम नंबर, फिर नंबर हो गया आपका, फिर लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, फिर क्वांटिटी आ गई, तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर जो यूनिट क्या है हमारा, फिर रेट, फिर लास्ट में हमारा अमाउंट हो गया। इस जो एग्जांपल है हमारा वो 60 मीटर लंबा और लगभग 2 मीटर ऊंचा, और ये अपना 250 mm बाई 375 mm की कॉलम रहने वाली, जो कि 3-3 मीटर की दूरी पर रखेंगे हम लोग कॉलम को, और उसके बीच में ब्रिक वर्क करेंगे। तो बात करने वाले हैं सबसे पहले जो है सो किस प्रकार से हम इन चीज़ों को जो है सो समझेंगे। तो बात करेंगे कि इसमें कॉलम जो हम लोग जो सो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर लेंथ विड्थ हाइट रखने वाले हैं, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 24 आया, क्योंकि हमारा 21 कॉलम लगेगा टोटल 60 मीटर को कवर करने के लिए। हमारा 3 मीटर में ही के हिसाब से हमारा 20 होता है, लेकिन हम लोगों ने गेट बनाया हुआ है तो वहाँ पे 2 कॉलम लग गया हमारा। तो इस तरह से 21 कॉलम हो गए, और उसके बीच में 20 सेक्शन बनेंगे जहाँ पे ब्रिक वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बीच में हमें टाई बीम देनी पड़ेगी। हम लोगों ने टोटल लेंथ जो है हमारा उसको तोड़ के रख दिया है, हम लोगों ने बांट दिया है सेक्शंस में, 3-3 मीटर के सेक्शन में। 3 मीटर में से 1 मीटर हम लोगों का एक्सकेवेशन हो चुका था, उसके कारण ये अपना कॉलम के कारण, इसलिए हमारा 1 मीटर बचता है। इसलिए हमारा 3 में से 1 चला गया तो 2 मीटर का सेक्शन बनता है हमारा, इसलिए टाइमिंग का दिया है। पहले अर्थ वर्क करेंगे, फिर ये हमारा फीलिंग होगा, फिर हमारा सैंड फीलिंग प्रोवाइड करेंगे 2/3 अर्थ फीलिंग के बजाय, जो उसमें नीचे जो हमारा फुटिंग होगा उसमें टाई बीम के नीचे और कॉलम के नीचे। फिर बात करेंगे हम लोग उसके बाद जो है सो फ्लैट ब्रिक सोलिंग करेंगे इसी प्रकार से कॉलम के नीचे और प्लिंथ बीम के नीचे करेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और हम लोग जैसे आइटम नंबर डालते जाएंगे, जहाँ पे हम लोग ये BCD झारखंड का BCD SOR से हम लोगों ने आइटम नंबर उठाया है, और उसी के अनुसार ये BCD SOR 2022 का रेट है हमारा। और फिर यहाँ पर रेट जो है सो वहीं से हम लोग ले रहे हैं। और ये आइटम का सारा जो लैंग्वेज होता है ये हम लोग का स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। हमारे जो भी SOR है, हमारा शेड्यूल है रेट का, वहाँ का स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये हमारा। ये हमारा PCC हो गया, PCC 1 2 4 का ये कॉलम, और ये प्लिंथ बीम में इसी प्रकार से PCC कर देंगे। उसके ऊपर हम लोग PCC के ऊपर RCC करने वाले हैं। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला डाल दिया है हम लोगों ने। ये 75B ब्रिक वर्क, हम लोग ब्रिक वर्क की बात कर रहे हैं, नॉर्मल रेड ब्रिक की बात कर, वहीं आपको लाइम ब्रिक देना है तो 100A फ्लाईएस लाइम ब्रिक का आइटम हम लोग उठाएंगे। और फिर जो है इसके बाद RCC डालेंगे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 20 अलग अलग सेक्शन था, और ये 250 mm का यानी कि 10 इंच का हमारा दीवार, और हाइट हमारा जो है सो टोटल 2.1 हो गया। और हमारा जो सेक्शन हमारा बचा था वो 2.75 बचा है, क्योंकि हम लोगों का कॉलम ने थोड़ा सा ही, कॉलम के कारण थोड़ा सा 3 में से जो है सो 250 mm हमारा कॉलम चला गया है, तो ये 2.75 का बचा हुआ है हमारा लेंथ बचा हुआ है। और फिर 10 इंच और फिर हाइट 2.1 हो गया, टोटल इतना 28 MQ हो गया हमारा। इस प्रकार से 5200 के हिसाब से ये 1.5 लाख का लगभग ब्रिक वर्क हो गया हमारा। इसी प्रकार से हम लोगों का जो सो नीचे जो देखेंगे, इसके बाद ये M20T RCC की बात करेंगे हम लोग। जैसो RCC M20 ग्रेड का डालने वाले हैं, ये हमें फुटिंग में डालनी होगी। फुटिंग में हम लोगों का 0.9 × 0.9 और हमारे 2.5 मतलब सॉरी 0.25 मीटर यानी कि 250 mm का डेप्थ का हम लोग इसमें फुटिंग ढलाई करने वाले हैं। फिर इसके बाद फिर प्लिंथ बीम में M20 ग्रेड सेम वही हो गया हमारा 20 नंबर 2.75 का और 10 इंच का चौड़ा, और हमारा हाइट हो गया 10 इंच हाइट हो गया। फिर लिंटल ऊपर जो है सो उसके ऊपर लिंटल प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारा ब्रिक वर्क ख़राब नहीं हो। फिर यहाँ पे नीचे हम लोग जो है सो ये रॉड कैसे निकालेंगे, रॉड निकालने के लिए हम लोग टोटल RCC का क्वांटिटी ये फाउंडेशन फुटिंग बैंड टाइबिंग में जोड़ देंगे। इसके बाद फिर उसको जो है सो डिवाइड कर, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 100 kg पर मीटर क्यूब ऐसा कन्वेंशन माना जाता है। ये प्रैक्टिस से आती है चीज़। जैसे अगर कहीं पर 90 होता है हमारा 90 kg पर मीटर क्यूब, यहाँ पर हम लोगों ने 100 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से लिया। वहीं पे बहुत हैवी स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर 120 kg तक हमारा जाता है। ये इस एक्सपीरियंस से आता है, तो हम लोगों का ये 100 kg के हिसाब से 1.2 MT हमारा स्टील आ गया। इसमें से हम लोग पतले वाले बार 8 से 10 mm वाला 40% और मोटा बार 12 से 16 mm 60% हम लोगों ने रख दिया। हालांकि ये एक चीज़ें हमारी एक्चुअल तब पता चलती है जब हम लोग जैसे उसका ये BBS निकालते हैं। आप यहाँ से आप जो है सो मोटा मोटा आप एस्टिमेट बनाने के लिए इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्लास्टर दे देंगे और हमारा वॉल में और टॉप में, फिर उसी एरिया में पेंटिंग दे सकते हैं या फिर तो स्नोसन दे सकते हैं। फिर हमारा शटरिंग देना है हमें। अब फिर जो है सो गेट देना है तो आपको गेट का आइटम उठाना है। आप देख सकते हैं गेट का आइटम हो गया 20 गेज वाला CGI सीट वाला गेट हो गया हमारा।
और फिर हमारा कैरेज निकाल दिया हम लोगों ने। कैरेज निकालने के लिए हम लोगों को मटेरियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और हम मटेरियल स्टेटमेंट बनाने की बात करें हम लोग दोस्तों, तो मटेरियल स्टेटमेंट के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कैरेज के लिए फ़िलहाल समझिए कि हमें टोटल क्वांटिटी कितनी लग रही है वो चाहिए, और रेट हमें उसको रेट जो है सो पर यूनिट ढोने के लिए उसको लाने का रेट कितना है। इससे ब्रिक वर्क की बात करें, जैसे कि हम लोग के 11,000 ब्रिक लगा हुआ है, हम लोग का 1,000 ईंट को ढोने का रेट हमारे यहाँ पर 760 दिया हुआ है। ये हम लोग का डिस्टेंस पे हमारी जो लोकेलिटी कितनी दूर पर हमारी जो है सो साइट है उसके आधार पर हम लोग इसका रेट लेते हैं। इसका अलग से हम चार्ट दिखा देंगे आपको। ये हमारा मटेरियल स्टेटमेंट का सीट हो गया। मटेरियल स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, मैं आपको इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो है सो हमारे आरसीसी में ब्रिक वर्क में कितना कितना क्या लगता है, कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना गिट्टी, उसको मटेरियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इससे हम लोग टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ये हमारा सारा जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पर आ गया टोटल क्वांटिटी आ गया दोस्तों। अब टोटल क्वांटिटी हमारा आ गया 5 लाख टोटल अमाउंट आ गया 5 लाख समथिंग आ गया। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जीएसटी 18% ऐड करेंगे और 1% लेबर सेस ऐड करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा आता है वो फाइनल अमाउंट आता है। ये एस्टिमेट हम लोगों का किसी और किसी चीज़ का, हम लोगों ने बस एक आपको दिखाया चाह रहा है कि कैसे टोटल जोड़ करके उसमें लास्ट में 18% जीएसटी और फिर जीएसटी प्लस ओरिजिनल अमाउंट को जोड़ते हैं, उसमें 1% एल सेस जोड़ेंगे, फिर जो फाइनल अमाउंट आता है वो हो गया हमारा फाइनल अमाउंट, एस्टिमेट का अमाउंट हो गया हमारा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो आप हमारे चैनल में बने रह सकते हैं। आपको किसी भी तरह का एस्टिमेट बनाने सीखना है और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मटेरियल स्टेटमेंट निकालना, कितना सीमेंट लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, या कितना भी बेसिक सवाल हो या कितना भी एडवांस तक का सवाल हो, आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। और अब मैंने आपके बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखे हैं, फुटिंग की, लिंटल की, फाउंडेशन की, क्या प्रोसीजर हैं और कैसे जो है सर उसका बीबीएस निकालना है, कैसे रेनफोर्समेंट निकालने हैं, सिविल से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए वीडियो को।